अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 3 से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, इस क्वेश्चन की मैंने पहले भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है सेम इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसकी आपने स्टार्ट में हेडिंग नहीं देनी। अब बेसिकली ये जो लॉ है ये सारा जो है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में है। जैसे आप पढ़ते हैं दो बॉल्स हैं, वो मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। पहले आपने क्या करना है, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। ठीक है, सेंटर में करके लिखेंगे। आप चाहें तो इसके साइड्स पे लाइन लगा दें या फिर इसके नीचे लाइन लगा दें। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल की। एग्जांपल क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। अब इसके बाद आपने हेडिंग देनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड उसके बाद सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जिस तरह हमने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन सेंटर में लिखी थी, सेम एज इट इज इसकी डेफिनेशन भी सेंटर में लिखेंगे एंड इसके साइड्स पे लाइंस लगाएंगे। उसके नीचे लाइंस लगाई थी, इसके साइड्स पे लाइंस लगा देंगे। आगे हमारे पास आती है इसकी एक्सप्लेनेशन। आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, मैंने ब्लैक से दी है क्योंकि आगे जो मैंने हेडिंग्स दी हैं वो है ब्लू से। ब्लैक और ब्लू का एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है इसकी एक्सप्लेनेशन की 3 स्टेजेस हैं। पहला ये जो दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 एंड m2 हैं एंड उनकी वेलोसिटीज हैं v1 एंड v2 जो कि एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। कुछ देर के बाद उनकी कुलियन होती है और कुलियन के बाद उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम हो जाती हैं। अब देखिए, ये 3 स्टेजेस हैं। पहली है बिफोर कुलियन से बाद, दूसरी है जब कुलियन होती है एंड थर्ड ये है आफ्टर कुलियन। तो इसलिए आपने 3 हेडिंग्स देनी है, बिफोर कुलियन, एट कुलियन एंड आफ्टर कुलियन। बिफोर कुलियन के अंदर आप लिखेंगे कंसीडर करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉल ऑफ मैसेज m1 एंड m2 विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो फिर आप हेडिंग देंगे एट कुलियन की कि आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर। थर्ड हेडिंग होगी आफ्टर कुलियन की, आफ्टर कुलियन बोथ द बॉल्स मूव विद वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हेडिंग्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा हेडिंग्स है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो बिफोर एट आफ्टर कुलियन की हेडिंग है इसको रहने दें, इसको स्किप कर दें। फिर आप किस तरह से इसको लिखेंगे, आपने 3 पॉइंट्स बना के लिखना है। जिस तरह मैं पॉइंट बना के लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ओके, इस तरह से आपने लिखना है, फिर इसको हेडिंग देनी, फिर आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब बात करते हैं डायग्राम के बारे में। अब पहली बात यह है कि जिस तरह बुक में देखते हैं, डिफरेंट की बुक्स में देखते हैं, वहाँ पे जो इनकी डायग्राम है वो एक साथ बनाई हुई है जो कि आपने नहीं बनानी। अगर आप बिफोर कुलियन के बारे में बताते हैं तो फिर उसकी डायग्राम बनाएंगे, जब कुलियन होती है तो उसके साथ उसकी डायग्राम, एंड आफ्टर कुलियन के वक्त आफ्टर कुलियन की डायग्राम बनाएंगे। तो एक साथ इन सब की डायग्राम्स नहीं बनानी, इनकी अलग-अलग डायग्राम्स बनानी है। अब जो डायग्राम्स में आप देखें, जो 2 बॉल्स हैं उनको ना तो आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है ना ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, देखें ये 2 लाइन्स के अंदर ही मैंने इसको बनाया है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप पहले अपना सारा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं और उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या करें, ये 3 जो पॉइंट्स लिखें, इन तीनों के बाद आप 5-5 लाइनें जो हैं वो स्किप कर दें, छोड़ दें। इन 5 लाइनों में आपकी जो डायग्राम है वो इजीली ड्रॉ हो जाएगी। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कोई भी डायग्राम बनाएं तो उसके बाद उसको एक बॉक्स में क्लोज कर दें। यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास है आफ्टर कुलियन की डायग्राम, उसके नीचे जो हेडिंग है कैलकुलेशन की। इस लॉ की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आगे हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप हेडिंग दे सकते हैं कैलकुलेशन की। ये जो पहली इक्वेशन है ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1। सिमिलरली जो आगे कैलकुलेशन हो रही है वो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m2। इन दोनों की जो कैलकुलेशन है सेम ही है ऑलमोस्ट, बस वहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में ऐड करते हैं। आगे क्या होगा, हम जो अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास जो हमारी इक्वेशन आती है वो आती है ये, जिसको अब रीअरेंज करने के बाद हमारे पास इस लॉ की इक्वेशन आ चुकी है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। इसको मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखा है ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि ये फाइनल इक्वेशन है। अब देखिए, इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है कंक्लूजन की आपने हेडिंग देनी है। कंक्लूड क्या किया है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंड इसको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।